हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है एआई फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रैपिडली रीसेपिंग द लैंडस्केप ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड बिकमिंग द सेंट्रल टू डेवलप ambitious across sector, with projection of the domestic AI market reaching $17 billion by 2027 and over 6 lakh professional करंटली एम्प्लॉयड है। इंडिया स्टैंड करता है एज द सेकेंड लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल ग्लोबली। द कंट्रीज रेडनेस फॉर एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनेबल्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज आधार, यूपीआई एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, लेकिन रियलाइज करता है कि दिस पोटेंशियल रिक्वायर एड्रेसिंग चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग, गवर्नेंस एंड इंक्लूजन। अब आते हैं कि हाउ कैन एआई ड्रिवन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो एंटिसिपेटेड टू ट्रिपल टू $17 बिलियन बाई 2027 विथ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25 to 35%। जॉब क्रिएशन की बात करें तो प्रोजेक्टेड टू जनरल 1.25 मिलियन डोमेस्टिक जॉब बाई 2027। प्रोडक्टिविटी गेन की बात करें तो जनरेट करता है एआई इन्हेंस्ड टास्क परफॉर्मिंग बाई 66%। इंडिया होल्ड करता है 16% ऑफ ग्लोबल एआई टैलेंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जिसमें सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। इसमें सेक्टर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो एआई का इम्पैक्ट है वो क्या है, ऑप्टिमाइज करता है क्रॉप की एडवाइजरीज को, प्रिसाइज फार्मिंग को, इनपुट मैनेजमेंट को और मार्केट लिंकेजेस को। एग्जाम्पल जैसे ITC MAARS प्लेटफॉर्म सर्व करता है 2 मिलियन फार्मर्स को। बात करेगा लॉजिस्टिक में तो क्या यूज़ है इसका, रिड्यूस करता है इनएफिशिएंसी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर सप्लाई चेन, रियल टाइम डिसरप्शन अलर्ट को। बात करें अगर एग्जाम्पल की तो पेंडोल AI स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक ऑपरेशन। अब आते हैं सेक्टर जैसे MSME में, तो ये हेल्प करता है इन ऑटोमेशन फॉर इन्वेंट्री, कस्टमर मैनेजमेंट में, सेल ऑप्टिमाइजेशन में। एग्जाम्पल की बात करें DX एज डिजिटल टूल इन्हेंस करता है MSME के कॉम्पिटिटिवनेस को। अब बात करें अगर हेल्थ केयर में तो प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेशन को हेल्प करता है। अगर एग्जाम्पल करेंगे की बात करें तो बायो E3 पॉलिसी ड्रिवन AI बेस्ड ड्रग स्क्रीनिंग। अब बात करें अगर एनर्जी में तो स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट डिमांड रिस्पॉन्स करता है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, AI सपोर्ट करता है इंडियाज़ का 2070 नेट जीरो टारगेट। अगर बात करें हम पब्लिक सेक्टर की तो इसमें फ्रॉड डिटेक्शन, पॉलिसी स्टिमुलेशन, एजुकेशन रिफॉर्म में हेल्प करता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो RBI मूल हंटर AI फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एग्जाम्पल है एजुकेशन में इनेबल करता है AI फ्लुएंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मेन स्ट्रीम करिकुलम टू counteract large scale under employment among engineering graduate। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ओवर 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र इनेबल करता है लार्ज डेटा सेट को, दैट आर द फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव AI एडॉप्शन के। अगर की चैलेंजेस इन इंडियाज़ AI प्रोग्रेस की बात करें तो वनरेबल वर्कफोर्स जैसे ऑटोमेशन, रिस्क फॉर लो स्किल्ड सर्विस जॉब हेल्ड बाय ह्यूमन एंड रूरल पॉपुलेशन का, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इफ अप स्किल्ड इज नॉट टारगेटेड। बात करेंगे डिजिटल डिवाइड की तो रूरल रीजन, हाउ टू 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैव इनसफिशिएंट एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिवाइसेस, रिस्ट्रिक्टिंग AI इंक्लूसिविटी को। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का तो डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा, इंडिया होल्ड करता है 2% ऑफ द ग्लोबल डेटा सेंटर एंड कंप्यूट करता है रिसोर्सेज, लिमिटिंग लार्ज AI मॉडल डिप्लॉयमेंट। अगर हम बात करें पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप को तो लैक ऑफ क्रॉस सेक्टर नेशनल AI स्ट्रेटजी एंड वीक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। अगर वर्कफोर्स जेंडर डिवाइड की बात करें तो वुमेन फॉर्म करती हैं 35% ऑफ द वर्कफोर्स, प्रीडोमिनेंटली इन द रोल इजिली ऑटोमेटेड, रिस्किंग फर्दर एक्सक्लूजन। बात करें अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न की तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs
रिक्वायर है करता है हाई एनर्जी इनपुट, पॉसिबली हैम्परिंग ग्रीन ट्रांजिशन एफर्ट को। अगर बात करें रिसर्च डेफिशिएंसी को, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल एआई यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड लो पीएचडी आउटपुट, वीक एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की वजह से। बात करेंगे मेजर स्ट्रेटेजिक मेजर्स एंड इनिशिएटिव की, तो क्या क्या है। इंडिया एआई मिशन विथ अ बजट ऑफ रुपीज़ 10,372 करोड़ एम करता है टू डेमोक्रेटाइज एआई थ्रू एआई फॉर ऑल पॉलिसीज़। फ्यूचर स्किल प्राइम की बात करें तो ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट स्किलिंग प्रोग्राम टारगेट करता है यूथ एंड प्रोफेशनल इन एआई एंड डिजिटल टेक का। बात करेंगे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन में, तो मोर देन $10 बिलियन इन पीएलआई इंसेंटिव टू एस्टेब्लिश अ डोमेस्टिक चीप इंडस्ट्री फॉर एआई हार्डवेयर सेल्फ रिलायंस में। बात करेंगे अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की, तो गवर्नमेंट प्लान करता है टू प्रोक्योर 10,000 GPUs, एड्रेस करता है कंप्यूट बॉटलनेक फॉर लार्ज स्केल एआई डिप्लॉयमेंट का। बात करेंगे अगर एआई अपॉर्चुनिटी फंड की, तो लॉन्च हुआ था 2024 में, सपोर्ट करता है एआई स्किलिंग फॉर 5 लाख वर्कर, प्रायोरिटाइज करता है ह्यूमन को और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ को। अगर बात करें एआई फॉर एमएसएमई, तो डिजिटल टूल DX एज जो टेलर्ड करता है टू एमएसएमई नीड को, फैसिलिटेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर्वम एआई एंड जो कृत्रिम ये ऐप वो है, उस ऐप है वो डेवलप करता है इंडिया सेंट्रिक मल्टीलिंगुअल LLMS, सपोर्ट करता है लिंग्विस्टिक इंक्लूजन एंड रिड्यूसिंग फॉरेन मॉडल डिपेंडेंसी को। अगर बायो E3 एंड हेल्थ केयर की बात करें, तो एआई जो है वो इंटीग्रेट करता है इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोफेशनलाइज्ड मेडिसिन विथ बायो एआई हब, फॉस्टरिंग क्रॉस सेक्शन इनोवेशन का। अगर बात करें पब्लिक प्राइवेट ट्रेनिंग इनिशिएटिव की, तो प्रोग्राम लाइक ग्रो विद गूगल हैज़ ट्रेंड ओवर 60 मिलियन पीपल अक्रॉस एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया में। बात करें अगर इंडिया एआई इनोवेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो सेंट्रलाइज्ड डेटा सेट इनोवेशन सेंटर एंड सेक्टोरल एप्लीकेशन इनिशिएटिव प्रमोट करता है डोमेस्टिक R&D एंड सोसाइटल इम्पैक्ट को। अगर हम बात करें पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नीडेड की, तो क्या है। स्टीव वार्डिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉर्म क्रॉस सेक्टोरल बॉडीज विद अ परमानेंट इंटर मिनिस्ट्रियल एआई कोऑर्डिनेशन कमिटी टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। बात करें अगर एक्सपेंसिंग स्किल इनिशिएटिव की, तो मेन स्ट्रीम एआई एजुकेशन इन टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में, IITIs में एंड पॉलीटेक्निक में डेवलप करे कॉन्टेक्चुअल मल्टीलिंगुअल स्किल प्लेटफॉर्म, फोकस करे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को, प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिक सिनर्जी को, जैसे इनकरेज करे R&D फेलोशिप को, IP शेयरिंग को एंड करिकुलम मॉडर्नाइजेशन टू ड्राइव डीप टेक एडवांसेस, इंश्योर करे इक्विटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर, रूरल कनेक्टिविटी एंड एज कंप्यूटिंग, ब्रिजिंग इंक्लूसिव गैप को। बात करें अगर एथनिक एंड अकाउंटेबल एआई का, तो अडॉप्ट करें नॉर्म्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी, डेटा गवर्नेंस एंड रेगुलर एल्गोरिदम ऑडिट का। बात करें अगर ग्लोबल एंड लोकल पार्टनरशिप का, तो परस्यू हो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मल्टीलैटरल अलायंस, एग्जाम्पल GPAI एंड इंसेंटिव लोकल स्टार्टअप टैकलिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बॉटलनेक। प्रिपेयर करें वर्कफोर्स फॉर एआई ट्रांजिशन का, प्रोएक्टिवली रीस्किल वर्कर इन ऑटोमेशन प्रोन जोन, मैपिंग पाथ टू न्यू एआई ऑगमेंटेड रूल्स का, एम्बेड करें एआई इन गवर्नेंस का, यूटिलाइज करें एआई फॉर पॉलिसी प्लानिंग, वेलफेयर टारगेटिंग, क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड स्मार्ट अर्बन मैनेजमेंट का। अब बात करें हम कि कंक्लूजन क्या होगा, तो एआई ऑफर करता है इंडिया का एज अ पावरफुल लेबल फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन में और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। द की टू हार्नेसिंग दिस बेनिफिट लाइज इन द बैलेंस अप्रोच, बिल्डिंग रोबस्ट डिजिटल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्लोजिंग एजुकेशनल एंड जेंडर डिवाइड एंड एम्बेडिंग ethnic
ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल इनटू एआई एडॉप्शन। ये जो विजनरी रिफॉर्म है और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इंडिया कैन पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर इन एथिकल, स्केलेबल एंड इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रहा हमारा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस ऑन द टॉपिक एआई फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। थैंक यू सो मच।